होली का त्यौहार आने वाला है। पहले तो मैं होली की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और होली के त्यौहार से पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने ब्रज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ब्रज का, पूरे ब्रज का एक सम्मान किया है, ब्रजवासियों का सम्मान किया है। मैं अपने तहे दिल से समस्त ब्रजवासियों की ओर से माननीय जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के 9 रत्न 9 विधायक, जिनमें से एक हमारे रिश्तेदार सादाबाद के विधायक गुड्डू चौधरी जी मौजूद हैं। मैं 9 के 9 रत्नों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन्होंने अपने गठबंधन धर्म को निभाया और ईमानदारी से राज्यसभा में और विधान परिषद में वोट दिया। उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं इन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कहीं न कहीं ब्रज क्षेत्र में एक वैक्यूम था, एक रिक्त स्थान था, उसको भरने का काम चौधरी साहब ने किया है। अपने ही कार्यकर्ता को टिकट देकर उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं में एक खुशी नज़र आ रही है, एक जोश नज़र आ रहा है और एक उम्मीद जगी है हर एक कार्यकर्ता के मन में कि जब इनका नंबर आ गया तो कहीं न कहीं घूम फिर के ईमानदारी से मेहनत करोगे, वफादारी से मेहनत करोगे, कर्मठता से मेहनत करोगे तो हर एक कार्यकर्ता का नंबर आ सकता है, वो एमएलसी बन सकता है, विधायक बन सकता है। तो हमारे यहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और इस जोश के साथ हम जो चुनाव आगे लड़ने जा रहे हैं, हमें हर एक चुनाव में हर एक लोकसभा सीट पर बहुत बड़ी जीत मिलेगी। हमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और हमारा कार्यकर्ता हर सीट पर है और हर एक सीट पर मेहनत करेगा और उस सीट को जिताने का काम करेगा। कांग्रेस के 5 वादे, उसे कितना फर्क मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है। जो एनडीए गठबंधन कोई भी मुद्दा बनाता है, कोई भी काम करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां निकाल करके उसको उजागर करने की वो कोशिश करते हैं और अपनी बॉल पे वो रन आउट हो जाते हैं अपने आप ही। चौधरी साहब को सम्मान दे करके मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किसान और मजदूरों पे इतना बड़ा एहसान किया और उसका धन्यवाद देने के लिए जब चौधरी साहब राज्यसभा में गए तो चौधरी साहब को, जयंत चौधरी जी को धन्यवाद के लिए जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो जयराम रमेश जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अवरोध व्यक्त किया, उसका विरोध किया, जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। ये तो कांग्रेस पार्टी को ये भी पता नहीं है कि इतने बड़े व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, किसान और मजदूर खुश हैं, ऐसे में विरोध करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, इसकी जानकारी शायद उन्हीं को। क्या इस फैसले से क्या मुद्दे होंगे अहम जो जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हम लोगों के जो मुद्दे हैं मुख्य रूप से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। यहाँ पे कॉर्पोरेट हब होना चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए, आईटी सेक्टर में भी यहाँ काम हो सकता है। पूरे ब्रज क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं है। हम और विधायक जी जाके विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, मैं उच्च सदन में उठाऊंगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी पार्टी का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के नुमाइंदे विधानसभा में भी होंगे, विधान परिषद में भी होंगे, लोकसभा में 2 सांसद पहुंचेंगे, राज्यसभा में ऑलरेडी जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। तो हमारे नुमाइंदे बात रखने के लिए हर सदन में मौजूद रहेंगे। हम अपनी बात को जोरदारी से रखेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी है। हमारे इलाज कराने के लिए सादाबाद से लेके अलीगढ़ से लेके मथुरा तक के लोग सब के सब दौड़े जाते हैं दिल्ली और नोएडा की तरफ। तो हमें यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी एक जरूरत है, जिसके लिए हम बात रखेंगे और उसे खुलवाने का काम करेंगे। दूसरे, आपकी पार्टी एक मुद्दा था हरित प्रदेश का, क्या वो पूरा हो पाएगा आपका? हरित प्रदेश हमारा बहुत पुराना मुद्दा है। देखिए, इससे ये काम सत्ता में अगर केंद्र में आप हो और राज्य में आप हो तभी संभव है। दोनों में आप हैं। आज की तारीख में हम केंद्र में भी हैं, हम राज्य में भी हैं।
दोनों जगह हैं, इस मुद्दे को बिल्कुल उठाया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे का साथ देगी और ये जल्दी मुझे लगता है कहीं नहीं इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। देखिए, सत्ता में आने के बाद ही लोगों की सेवा की जा सकती है। किसान और मजदूरों का मुद्दा, यही हमारी आइडियोलॉजी है। इसी को लेकर के हम सड़कों पर लड़े हैं। अब हम सदन में पहुंच गए हैं तो इसी बात को लेकर के हम सदन में रखेंगे। आलू का बहुत बड़ा यहाँ क्षेत्र है। आलू की जो फैक्ट्री खोलने की जो प्रस्ताव है विधायक जी बताएंगे। अब हम सत्ता में आ गए हैं तो इस बात को बिना सत्ता के इन चीज़ों को लाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को, कॉर्पोरेट लोगों को यहाँ बुलाना, यही काम हम लोगों का रहेगा। हम इनवाइट करेंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को और यहाँ पर जल्दी आपको बदलाव नजर आएगा। अखिलेश यादव का भी वादा है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ थे, 80 और 140 120 पार करेंगे, तो उस पर कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब पहले हमारा गठबंधन था तो ये चीज़ें संभव थी। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से जयंत चौधरी जी ने एनडीए के साथ गठबंधन किया है, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। यहाँ तो एनडीए गठबंधन पूरी सीटें जीतेगा। वहाँ कहीं 1-2 सीट उन्हें मिल जाए तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बाकी यहाँ तो सुपड़ा साफ। 80 सीटों में से 2 सीट ही केवल मिली है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 सीट मिली हैं, एक एमएलसी मिला है, एक मंत्री मिला है। तो साहब ने अभी जल्दी में इतना बढ़िया काम किया है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजा। एक बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे राजकुमार सांगवान जी, जो कि निहायत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको लोकसभा भेजने का काम किया। चंदन चौहान, जो उनके पिताजी भी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए थे, उनको लोकसभा भेजने का काम किया। पार्टी का आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 ही सांसद थे और आज पूरे देश में वो राज कर रहे हैं। तो इन 2 सीट से 4 सीट से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी की उन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर है, कार्यकर्ता बड़ा खुश है। राहुल गांधी का भी एक बयान आया है कि 400 पार यानी कि संविधान को हटाना चाहती है भाजपा, दलित मजदूरों के साथ में एक तरह से कमेटी खत्म करना चाहती है। उस पर आप कितना सहमत हो? देखिए, 400 पार होती है तो ये जनादेश होगा। जनता का जो आदेश है उसको ना तो आप बदल सकते, ना हम बदल सकते, ना राहुल गांधी जी। जो जनादेश आएगा, 400 पार होगी या 450 पार होगी, जनता जो चाहती है वही होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। कानूनों में बदलाव होगा? कानूनों में जो बदलाव है, संविधान में बदलाव है क्या? देखो, कानून में बदलाव अच्छे के लिए होगा। जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने से कानून चले आ रहे हैं, उनमें बदलाव करना, संशोधन करना, सुधार करना तो अच्छी बात है। और अच्छे के लिए कोई काम किया जाता है तो उसका तो स्वागत करेंगे। और जब गठबंधन हमारा हो गया है तो जो भी सरकार फैसला लेगी, राष्ट्रीय लोकदल का कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारी बनेगी और विकास में हम काम करेंगे। विकास के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे। आइडियोलॉजी हमारी पहले भी हुई थी, आगे भी हुई रहेगी। जैसे हमारे एमएलसी महोदय ने अभी कहा कि यहाँ हम जो अपनी हमारी आइडियोलॉजी है हम उसे बना के रखेंगे। जो समरसता अभियान है, हमारा भाईचारा है, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। ये नहीं कि हम एनडीए में शामिल हो गए तो जो हमारा भाईचारा है उसे हम कहीं कोई डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। हमारा भाईचारा बरकरार रहेगा। और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जो हमारा क्षेत्र है हाथरस, ये आलू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारी मांग जो चल रही थी कि आलू की प्रोसेसिंग प्लांट आगरा में बनने के लिए जा रहा है, और रही बात आलू के प्रोसेसिंग प्लांट के साथ साथ आलू का रिसर्च सेंटर भी आगरा में खुलने के लिए जा रहा है। और बहुत सारे किसानों के लिए, जैसे अब हाथरस ज़िले में पहली बार लोगों ने निवेश किया है और हाथरस ज़िले में छोटी छोटी इकाइयाँ जो लघु उद्योग कहते हैं वो बहुत सारी बनने के लिए जा रही है। आप आने वाले दिनों में देखना हाथरस का कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस किसान, मजदूर, गरीब और बेरोजगार युवकों पर है।